नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बहादुर आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और मुख्य खबर बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज हम एक अहम विषय पर और ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, समीक्षा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं, जो विषय दोस्तों नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख देगा। और आज तक जिस नगर पालिका को व्यवस्थित और कस्बे में साफ सफाई के लिए और विकास कार्यों की पर्याय के रूप में जाना जाता है, उस नगर पालिका को आप नरक पालिका कहेंगे। दोस्तों, नरक पालिका जरूर कचरे और गंदगी का आपके दिमाग में एक तस्वीर बनाती होगी, लेकिन दोस्तों व्यवस्थाओं में एक प्रकार से नरक जैसी व्यवस्थाएं मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर हम समीक्षा करेंगे। और दोस्तों बहादुर आसपास की खबरें भी आपको बताएंगे और जल्दी से आपको मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों फतेहपुर से। दोस्तों पारा फतेहपुर में 0 डिग्री से कहीं नीचे दोस्तों 2 दिन पहले 0.8 डिग्री नीचे तक पारा चला गया था। कल दोस्तों 0.6 डिग्री और आज भी जमाव बिंदु के करीब पारा रहा दोस्तों। 0 पॉइंट से नीचे आज भी फतेहपुर में रहा। तो दोस्तों क्षेत्र में ठंड किस कदर बढ़ रही है और ओस की बूंदें जो है वो बर्फ में तब्दील हो रही है, तो हमारे क्षेत्र में ठिठुरन बढ़ने लगी है। जिस प्रकार से जैसे जैसे पहाड़ों में बर्फबारी होती जा रही है दोस्तों, राजस्थान जैसे उत्तरी भारत में और मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ती जा रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पिछले 24 घंटे में 8,402 कोरोना के मामले भारत में आए, 368 लोगों की जाने गई है। और केरल में 4,169 अभी भी लगातार आधे से कहीं ज्यादा मामले केरल से ही आ रहे हैं। और अगर केरल को छोड़ दिया जाए तो 3,500 के करीब पूरे भारत में मामले रहते हैं। और मौतों का सिलसिला भी दोस्तों कोई ज्यादा चिंताजनक नहीं है। और ओमिक्रॉन को भी लेकर दोस्तों ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बंबई महाराष्ट्र में दोस्तों ओमिक्रॉन का एक जो पीड़ित था दोस्तों, उसको चिकित्सकों ने अपनी दवाओं से और उचित देख रेख और शानदार ट्रीटमेंट के चलते भारतीय चिकित्सकों ने दोस्तों ठीक करके दिखाया है ओमिक्रॉन के एक पेशेंट को। तो कुल मिला के दोस्तों ओमिक्रॉन भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमें नहीं लगता। और विशेषज्ञों की भी अब राय दिनों दिन ओमिक्रॉन के प्रति बदलती जा रही है, क्योंकि अभी कैजुअलिटी ओमिक्रॉन में नहीं है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है दोस्तों बेशक बहुत खतरनाक है और 50 से अधिक म्यूटेट लिए हुए और अपने आप को परिवर्तित करने वाला ऐसा खतरनाक वायरस है जो बहुत तेजी के साथ फैलता है। लेकिन दोस्तों हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से वैज्ञानिकों ने भी माना है, विशेषज्ञों ने भी कहा है कि दोनों वैक्सीन अगर जिस किसी की भी लगाई हुई है तो उसके ऊपर ओमिक्रॉन का ज्यादा असर नहीं देखा जा रहा। तो दोस्तों भारत में 1,31,18,87,557 वैक्सीनेशन हो चुका है दोस्तों। इतनी बड़ी संख्या में 1,31,18,00,000 दोस्तों हम वैक्सीनेशन पार कर चुके हैं, टीकाकरण हो चुका है इतना हमारे भारत में। और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये बहुत खुशी की भी बात है दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों आज के दिन पर। आज 10 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और 1950 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी मानवाधिकार दिवस मनाने की। और इसको लेकर दोस्तों कल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस था और आज दोस्तों मानव अधिकार दिवस है। और कल अगर 11 तारीख का 11 दिसंबर का हम अगर अनुमान करें तो वो भी बहुत अहम खास दिन है, उसके बारे में हम कल ही आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो कल 11 दिसंबर को बहुत खास दिन भारत के लिए होने जा रहा है। वो सबसे पहले बताने की आवश्यकता है, क्योंकि 1 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा किसान आंदोलन कल समाप्त हो जाएगा। और पूरे भारत में जो किसान आंदोलन के चलते सड़कें ब्लॉक थी, टीकरी बॉर्डर सहित अनेकों दिल्ली आसपास के इलाके जाम थे दोस्तों, वो सारे के सारे कल खुल जाएंगे। और हर प्रदेशों में जहां जहां
दोस्तों टोल नाकों पर किसान बैठे थे वो भी अपने अपने घर चले जाएंगे, खेतों में चले जाएंगे। तो ये एक सफल वार्ता रही सरकार और शरणार्थियों के बीच। और किसान दोस्तों कल विजय दिवस के रूप में भी इसको मनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर कल होने जा रही है। और दोस्तों जिस प्रकार से परसों बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था भारत में सेना के एक हेलीकॉप्टर के द्वारा, और उनमें सवार 14 देश के अहम लोगों में से दोस्तों 13 लोगों की मौतें हो चुकी थी। और उन 13 लोगों में से एक हमारे सेना नायक जनरल विपिन रावत भी थे, और दोस्तों उनकी धर्मपत्नी भी मधुलिका रावत थी। और दोनों का दोस्तों आज राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और करीब करीब 4:45 बजे शाम को आज उनका पार्थिव शरीर दोस्तों पंचतत्वों में विलीन हो गया। और बड़ी संख्या में दोस्तों उमड़े आज श्रद्धांजलि देने वाले नेता, आम लोग, सभी लोग दोस्तों सड़कों पर। जिस प्रकार से अंतिम यात्रा सड़कों के ऊपर चली विपिन रावत की सेना नायक की दोस्तों, वो देखते ही बनता था लोग तिरंगा हाथ में लिए उनके साथ साथ दोस्तों दौड़े और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और एक प्रकार से कहूँ तो सभी वीरों को दोस्तों जो कि भारत के वीर सुपुत्र थे, सभी का आज सैनिक और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और नम आंखों से पूरे भारत ने अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है, अंतिम यात्रा की विदाई दी है। इसके अलावा दोस्तों हम अन्य खबरों में आपको आज मंडी के भाव भी बताएंगे। और आज जिस अहम विषय पर हम समीक्षा करने जा रहे हैं दोस्तों, उस विषय पर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों नगर पालिका की अव्यवस्थाओं को लेकर आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं। और दोस्तों आज एक अलग से वीडियो भी हमने बनाया है। हरिप्रकाश शर्मा जो कि एक बहुत ही जिम्मेवार पार्षद है वार्ड नंबर 7 के बादरा के। और दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की सबसे बड़ी तीसरी जीत हरिप्रकाश शर्मा ने दर्ज की थी। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत ही सुलझे हुए और एक कस्बे के चिंतक के रूप में विख्यात है और बहुत ही शानदार वक्ता भी हरिप्रकाश शर्मा है। दोस्तों आज उनके साथ इस विषय को लेकर हमारी बातचीत हुई, क्योंकि 15 दिसंबर को नगर पालिका की एक साधारण सभा की बैठक भी है। और उस बैठक में दोस्तों 11 ऐसे प्रस्ताव है जो एजेंडे के रूप में लिए गए हैं। और हरिप्रकाश शर्मा ने भी दोस्तों सवाल उठाए हैं कि विपक्ष को, क्योंकि 1921 से जो है यहाँ बोर्ड का गठन हुआ था, तो संख्या गैप कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। और विपक्ष को भी विश्वास में लिए जाने की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी एजेंडे के प्रस्ताव प्रस्तावित करने के लिए, तैयार करने के लिए। लेकिन ऐसे मामलों में विपक्ष की कोई राय नहीं ली जाती है। तो बैठक हंगामेदार रहेगी दोस्तों। कुछ मुद्दों पर हमारी बातें भी हुई, जिनमें से सबसे पहला मुद्दा मैं आपको बताऊं तो पालिका अध्यक्षा के लिए एक इनोवा गाड़ी खरीदने का भी एक प्रस्ताव था। और 11 नंबर पर जो प्रस्ताव था दोस्तों वो हाजी दाऊद कुरैशी जो कि स्वर्गीय हमारे चेयरमैन हैं बादरा नगर पालिका के, उनके नाम पर सार्वजनिक पार्क के नाम का नामांकन करने के लिए भी एक प्रस्ताव होगा। 11 नंबर पर अंकित है, उसके ऊपर भी चर्चा होनी है। तो कुल मिला के दोस्तों कल्याण भूमि के आगे जो पार्क है उसको स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी पार्क बनाने की कवायद है। तो इसके ऊपर भी बात हुई थी और हरिप्रकाश शर्मा ने कहा था कि वो इस विषय पर व्यापक रूप से नगर पालिका में बहस करेंगे। और मुझे लगता है कि ये बैठक दोस्तों हंगामेदार भी होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है और बहुत से लोग दोस्तों अपने अपने सुझाव भी दे रहे हैं कि महापुरुषों के नाम पर, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर ऐसे नामकरण होने चाहिए। और दोस्तों हमारे बादरा में भी बहुत ऐसे पूर्व चेयरमैन भी हुए जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके नाम पर भी फिर नामांकन क्यों ना हो। जब हाजी दाऊद कुरैशी साहब के नाम से कोई पार्क का निर्माण हो सकता है, तो पूर्व जैसे झूमरमल जी नाटा है, भिखा राम जी शर्मा है, अनेकों ऐसे पंडित जमन मल जी है, अनेकों ऐसे पार्षद चेयरमैन हुए हैं जिनका काम भी दोस्तों आज भी उनके काम के लिए, उनके स्पेशल काम के लिए लोग उन्हें याद करते हैं, जानते हैं। तो ऐसे चेयरमैन्स के नाम भी
क्यों ना कोई सार्वजनिक जगह का नामकरण हो। तो दोस्तों इसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए ये आप भी हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखकर भेज सकते हैं कि आखिर इसके ऊपर क्या होना चाहिए। और हाजी दाऊद कुरैशी साहब के जो नाम से नामांकन पार्क का किया जाना प्रस्तावित है, क्या वो उचित है या फिर नहीं है, या फिर उसकी जगह क्या होना चाहिए, किसका नाम होना चाहिए। सोशल मीडिया का अगर प्लेटफार्म देखें हम दोस्तों, फेसबुक है, अन्य सोशल प्लेटफार्म है, तो दोस्तों उनमें से बहुत से नाम ऐसे आ रहे हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे किसी महापुरुष का नाम क्यों ना हो, या बहुत से अनेकों ऐसे नाम आए हैं दोस्तों। और हमारे पूर्व चेयरमैन्स के नाम भी कई लोगों ने डाले हैं। तो आपकी क्या राय है, और आपकी राय इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप इस क्षेत्र के निवासी हैं और जनता की ताकत दोस्तों सबसे बड़ी ताकत होती है। और हम इसी विषय पर दोस्तों बात कर रहे हैं। एक अलग से वीडियो हमने डाला था परसों, एक कवरेज की थी दोस्तों PDN कर्ण पब्लिक स्कूल जहाँ से है, वहाँ वो 15-20 दिनों से गली अवरुद्ध थी। हमने परसों उसका एक वीडियो बनाया था और कल जब उसका वीडियो हमने डाला था तो उसका असर भी आज देखने को मिला। और हमने आज फिर एक छोटा सा वीडियो 4 मिनट का बनाया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। वहाँ से आज जो है वो अवरोधक नगर पालिका द्वारा JCP और नगर पालिका के ट्रैक्टर लगाकर हटा दिया गया और वो रोड थ्रू कर दी गई दोस्तों। बेकार के जाम 10 से 15 बार दिन में वहाँ एक गली से लग रहे थे और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था मुख्य रोड तक आते आते। तो ऐसी हालत हमारे गलियों की हो गई है दोस्तों। अभी आज हमने एक कवरेज और डाली है नंदी चौक के पास दोस्तों। आपको सोचने पर विवश होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सीवरेज के कनेक्शन भी कर दिए गए हैं नंदी चौक एरिया में, डूम सागर के इर्द गिर्द जो एरिया है दोस्तों। और वहाँ जब सारा काम सीवरेज कंपनी द्वारा कर दिया गया है, रोड का निर्माण हो चुका है और आवागमन एकदम सुचारू रूप से था, तो वहाँ दोस्तों सड़क खोखली होकर धंसने के समाचार मिल रहे हैं। आज हमने एक अलग से वीडियो डाला है, जरूर देखिएगा। नंदी चौक के पास सुरंग जैसे आकार का एक धंसता हुआ गड्ढा बड़ा हमने देखा और दोस्तों उसके नीचे इतनी थोत, इतना खालीपन था, मिट्टी इस कदर उसमें डाली हुई थी कि उसमें जमावट नहीं की गई थी। और दोस्तों कहाँ वो कनेक्शन किए हुए थे, वो रोड के ऊपर जो सीवरेज के कनेक्शन घरों के किए थे वो रोड के ऊपर न कि भूमिगत थे दोस्तों। वहाँ मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया कि ऐसे पाइपलाइनों में कहीं भी थोड़ी सी दुर्घटना या किसी वाहन के मामूली ठोकर लगने से जो है पूरा मोहल्ला बदबूदार दोस्तों हो जाएगा और वातावरण जो है कितना खराब हो जाएगा। जो सीवरेज का एक पाइप जो घरों में जा रहा है दोस्तों, वहाँ से वो टूटता है। तो ये समस्याएं हैं दोस्तों। खासकर सड़कें भी खोदी गई और खोदकर गड्ढे बड़े बड़े सीवरेज के घरों में कनेक्शन भी डाले गए, लेकिन कनेक्शन भी दोस्तों इस कदर डाले गए, हमने वीडियोज में दिखाया है, आप देखिएगा नंदी चौक पर किस प्रकार से सीवरेज के कनेक्शन किए जा रहे हैं। क्या शेष भादरा में इसी प्रकार से कनेक्शन किए जाएंगे? क्या इस नीति में कोई चेंजिंग नहीं होगी? क्या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है? दोस्तों 15 दिसंबर को पालिका की एक साधारण सभा की बैठक भी होने जा रही है। सभी पार्षद जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वो वहाँ इस कदर भी आवाज उठा सकते हैं। जो पालिका के कनेक्शन हो रहे हैं वो भूमिगत किए जाए या भूमि से रोड के ऊपर। अगर रोड के ऊपर इस प्रकार के कनेक्शन होंगे तो दोस्तों रोड के ऊपर कहीं भी हल्की सी भी चोट किसी भी वाहन की लगने से दोस्तों किस कदर उस मोहल्ले का हाल होगा, वातावरण किस प्रकार दूषित होगा, आने जाने वाले लोगों को किस प्रकार से परेशानियां होगी, और घरों के बच्चे जो गलियों में खेलते हैं दोस्तों उनके साथ क्या होगा, उनको किस वातावरण में वहां रहना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत ही विचारणीय सोचनीय बिंदु है, आप जरूर इसके ऊपर विचार कीजिएगा। और तमाम जो पार्षद गण है, जनप्रतिनिधि गण है हमारे वार्डों के, वो भी इस कदर ध्यान दें और कम से कम इस मामले को सदन पटल पर नगर पालिका के जरूर उठाए और बुलंद आवाज के साथ एक ठोस नीति के रूप में दोस्तों भादरा कस्बे के विकास की दिशा में ऐसा काम हो, ऐसी आवाज बुलंद पार्षदों की होनी चाहिए। दोस्तों हम भी इस 15 दिसंबर की बैठक में कवरेज करेंगे और हमें शिकायत ये रहती है कि किसी भी दोस्तों यहाँ
पत्रकार को नगर पालिका की तरफ से सूचना नहीं दी जाती है किसी भी आम बैठक की, और पार्षदों के द्वारा ही हमें अधिकांशतया पिछले काफ़ी समय से मीटिंगों का पता चलता है। तो ये भी एक दुर्भाग्य है, किस प्रकार का लोकतंत्र है, किस प्रकार की प्रणाली है इन स्वायत्ता शासन संस्थाओं की। और काहे कि ये जनप्रतिनिधि 40 वार्ड हैं, भादरा के 40 वार्डों के जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं, वो आवाज़ बुलंद करके इस प्रकार से मीडिया को सूचना का कोई तंत्र विकसित नहीं कर पाते। ये ऐसी व्यवस्थाएं दोस्तों आप किस प्रकार की नगर पालिका आप इसको कहेंगे। भादरा की नगर पालिका में जितनी अव्यवस्थाएं हमने पिछले काफी अरसे से देखी है दोस्तों, उतनी हमने कभी किसी नगर पालिका की ऐसी कवरेजें नहीं देखी, और ऐसी अव्यवस्था और ऐसी दुर्दशाओं का शिकार किसी कस्बे को हमने नहीं देखा दोस्तों। एक और मैं आपको वाक्य का जिक्र करूं तो दोस्तों, जो रेडियां लगती है सड़कों के दोनों ओर दुकानों के आगे दोस्तों, उन रेडियो का सौदा होता है। एक पिछले दिनों गांधी पार्क के जो सावा रोड है, गांधी पार्क के आगे जो रेडियो लगती है, वहाँ 3 रेडियो का दोस्तों एक सौदा हुआ। सालाना 70 से 75 हज़ार रुपए में अपनी जगह जो रेडी लगाते थे उन्होंने बेची है किसी दूसरे को। दोस्तों ये कैसी गफलत है। सड़क के ऊपर राजो राज जमीन, नगर पालिका के अधीन ये क्षेत्र, और कोई जो पूर्व में रेडी लगाता था वो अपनी 3 रेडियो की जगह जो है 70-75 हज़ार रुपए में किसी नए वहां रेडी लगाने वाले को बेच रहा है। दोस्तों कैसी विडंबना है। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे कॉर्नर पर भी इसी प्रकार से महीना देते हैं रेडी वाले। दोस्तों आखिर ये महीना लेने वाले लोग कौन है, कौन इस प्रकार से अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। दोस्तों इसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। क्या नगर पालिका प्रशासन का कोई दायित्व नहीं है कि इस प्रकार से गफलत करने वाले लोगों को और आम सड़क के ऊपर रेडी की जगह को बेच करके दूसरे से किराया वसूल करने वाले ऐसे गुंडा तत्व को गिरफ्तार करके दोस्तों इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनके विरुद्ध में मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। कैसी विडंबना है दोस्तों, कैसी व्यवस्था है नगर पालिका की। आप इसको आज जो समीक्षा आप देख रहे हैं दोस्तों, हम चाहते हैं कि साफ संदेश के माध्यम से आप अधिकाधिक हमें कमेंट करके इस विषय पर बताएं। हम लगातार नगर पालिका की इस व्यवस्थाओं को पुरजोर तरीके से, मुखर तरीके से इस साफ संदेश के पटल पर उठाते रहेंगे। दोस्तों कैसी विडंबना है। भादरा कस्बे के 40 वार्डों के नागरिक यहाँ बोल नहीं रहे दोस्तों। यहाँ जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं, गफलत और घोर भ्रष्टाचारी देखी जा रही है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के लोगों को आंदोलन करने के लिए विवश करती है ऐसी चीजें। लेकिन दोस्तों कोई आवाज उठाने वाला नहीं है और पत्रकार पर सारी, मीडिया पर सारी कवायदें डाल दी जाती है कि मीडिया के लोगों का क्या काम है, मीडिया आखिर इसकी आवाज बुलंद क्यों नहीं करना चाहती। दोस्तों मीडिया आखिर करती है, लेकिन आम लोगों का भी कर्तव्य है, उनकी भी जागरूकता कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है दोस्तों लोगों के लिए और भादरा क्षेत्र के लिए। और भादरा की छवि दोस्तों अन्य क्षेत्रों में, अन्य शहरों में, राजस्थान स्तर पर यहाँ लोगों की जो जागरूकता है उसके आधार पर आकलन की जाती है। तो क्या आप उसका कोई एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहेंगे कि भादरा के क्षेत्र के लोग कितने जागरूक हैं और किसी गफलत के प्रति किस प्रकार से आवाज बुलंद करके अपनी जो आवाज है वो जनता के नुमाइंदों तक, जो दोस्तों जनप्रतिनिधि बैठे हैं राजस्थान की विधानसभा में दोस्तों, उनके जननायक तक नहीं पहुंचाते, या फिर स्वायत्ता शासन विभाग के उच्चाधिकारियों तक वो आवाजें ना पहुंचे, या फिर क्षेत्र के विधायक बलवान पुनिया तक वो आवाजें न पहुंचे। क्या कारण है और क्यों विपक्ष इतना नाकारा है दोस्तों, भाजपा या कांग्रेस? क्योंकि दोस्तों यहाँ माकपा का विधायक है तो कांग्रेस भी यहाँ विपक्ष में है और भाजपा भी यहाँ विपक्ष में है। लेकिन विपक्ष की भूमिका अगर हल्की फुल्की देखी जाए, भाजपा को छोड़ दे, तो कांग्रेस बिल्कुल नील हो चुकी है दोस्तों। कांग्रेस प्राय लुप्त होने की कगार पर भादरा में है और जयदीप टुड्डी गांव गांव में फिर रहे हैं दोस्तों। आखिर शहर को मजबूत क्यों नहीं करना चाहते? क्या शहर में उनको कोई संगठन की आवश्यकता नहीं है, या शहर में क्यों वो अपने संगठन को यहाँ एक्टिव नहीं करना चाहते? कहाँ है वो धरने प्रदर्शन, कहाँ है वो दरी बिछाकर विरोध स्वरूप सत्ता का विरोध करना और गलत कार्यों का विरोध करना? हमें कतई यहाँ विपक्ष की भूमिकाएं नजर नहीं आ रही है दोस्तों। आज की समीक्षा में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, इतनी ही, लेकिन जितनी हमने समीक्षा की है दोस्तों आप देखिएगा, उसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये समस्या पूरे भादरा कस्बे की है और देहात क्षेत्र से भी हमारे साफ संदेश को जो लोग देख रहे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे
क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या में देहात क्षेत्र के लोग भी भादरा कस्बे के बाजारों में खरीदारी करने के लिए विभिन्न कार्यों के चलते आते हैं और उनको भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, वो भी उन परेशानियों को अपने कमेंट्स बॉक्स में आकर दोस्तों व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमने कहीं गलत समीक्षा की है, किसी चीज से प्रेरित होकर समीक्षा की है, किसी के साथ न्याय नहीं किया है, निष्पक्षता के साथ समीक्षा नहीं की है, या हम किसी प्रकार की निष्पक्षता से खबरें नहीं दिखाते, तो दोस्तों हमें भी आप सचेत कीजिएगा, हम भी उसमें अगर हमारी गलती हो तो सुधार करेंगे। दोस्तों इसी के साथ आज के 7 बजे के शाम के कार्यक्रम में इतना ही। अब दोस्तों जल्दी से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं, फिर मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। दोस्तों आज शुरुआत करते हैं गंगानगर की मंडी से। तो दोस्तों गंगानगर में नरमा आज 8,560 रुपये प्रति कुंटल बिका है और ग्वार बिका है 5,801 रुपये प्रति कुंटल, चना बिका है 4,825 रुपये प्रति कुंटल और सरसों बिकी है 7,899 रुपये प्रति कुंटल दोस्तों, और मूंग बिका है 6,281 रुपये प्रति कुंटल। गेहूं के भाव रहे 2,101 रुपये, जबकि नौहर मंडी में दोस्तों ग्वार रहे 5,675 रुपये के भाव पर और नरमा 8,250 रुपये, जबकि कपास 6,911 रुपये के बहुत ही कम रेट पर बिका है। और मोठ दोस्तों यहाँ 6100 रुपये प्रति कुंटल और चना दोस्तों 4730 रुपये, अरंड 6285 रुपये, मूंग 6,980 रुपये, सरसों 7,380 रुपये, जबकि जौ 2150 रुपये और दोस्तों तिल जो भूरा रंग का होता है उसके भाव रहे 9,650 रुपये और काले तिल के भाव दोस्तों 12,500 रुपये प्रति कुंटल के रहे। मेथी 7,250 रुपये, मूंगफली के रेट 5,660 रहे, जबकि संगरिया मंडी में नरमा 8,596 रुपये रहा, ग्वार दोस्तों 5,716 रुपये बिका है और मूंग बिका है 5,760, चना बिका है 4,580 रुपये। फतेहाबाद में नरमा दोस्तों 8100 रुपये, जबकि कपास बिका है 6800 रुपये। तो आज के मंडी के भाव दोस्तों इतने ही। और मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 10 दिसंबर है आज, और आज 9% बादल छाए रहे, मौसम बिल्कुल साफ रहा, हवा में ठंडक थी और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 21 से 23 डिग्री टेम्परेचर रहा दोस्तों, शाम को भी रात्रि को भी 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल मात्र 3% ना के बराबर होंगे, बारिश की संभावनाएं नहीं है। लेकिन कल 11 दिसंबर को मौसम कैसा रहेगा बताएं आपको, तो 11 से 19 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, दोपहर को 21 से 23 डिग्री और शाम होते होते 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर एक बार पुनः आ जाएगा। ठंडक बढ़ती हुई आपको प्रतीत होगी। बादल सुबह बिल्कुल नहीं होंगे, दोपहर को 24% होंगे, लेकिन शाम ढलते ढलते 100% बादल छा जाएंगे। घटा जैसा प्रतीत होगा दोस्तों, बरसात आने की संभावनाएं जैसी लगेगी, लेकिन दोस्तों रात होते होते बादल बिल्कुल साफ हो जाएंगे, आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों, सबसे सर्द रात कल रात्रि को अब तक की होने वाली है और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलने वाली है। तो ये रहा दोस्तों आज का और कल का मौसम का मिजाज। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।